हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेबल एजुकेशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन। 1 2 3 हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि दूसरे के पास भी ये वीडियो जाए और उससे भी बेनिफिट मिले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ABC is a triangle in which altitude B and CF, two side AC and AB are equal, so that ABE triangle ACF congruent होगा। एंड सेकंड क्या है, AB इक्वल टू AC, यानी ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर है क्या? फिगर दिस इज द फिगर A B C and altitude, and this is the altitude, and that is O E F। ओके, तो हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ हमको क्या करना है, ये करना है। ये फिगर बुक में दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप लोग फिगर बनाइएगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट, गिवन क्या क्या है हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे मैथ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्या है, हमको क्वेश्चन क्या दिया है, और उसी से हम लोग लेकर आगे चलते हैं। गिवन गिवन क्या है, एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच सी बी एंड सी एफ इज इक्वल। अब इसमें दिया है क्या, इसमें दिया है बी इक्वल सी एफ और बोथ आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, दोनों एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है कि ये एंगल जो बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है। इसमें हमें सिर्फ यही दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव। प्रूफ फर्स्ट ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी एफ। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल ए सी, या ए बी सी इज ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। मीन्स ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ये प्रूफ हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो, दैट मीन्स आइसोस्केलस ट्रायंगल है वो। तो ये हम लोग को दिखाना है, ये प्रूफ करना है। अभी हम लोग देखते हैं प्रूफ में क्या है। प्रूफ प्रूफ करना, सबसे पहले ए बी ट्रायंगल कहाँ है, देखिए इस फिगर में ए बी कहाँ है, ए बी ई, एक ट्रायंगल ये है ए बी ई। ठीक है, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ कहाँ है, ए सी एफ मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए सी एफ। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है, मीन्स क्या है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाए। कैसे, ये देखिए ये ट्रायंगल ऐसे है बना हुआ, ऐसे है,
ठीक है। और ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है ना। देखिए ये ट्रायंगल ऐसे, इसका नाम है ए एफ सी, और ये ट्रायंगल है ए ई बी, ऐसे दो ट्रायंगल है। ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये वाला चीज कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में नहीं। सॉरी, हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए ये ट्रायंगल लोग लेते हैं तो एक तो क्या है कि आपका एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। ये दोनों एंगल क्या है, दोनों में आ रहा है, इट इज अ कॉमन एंगल। ठीक है। और क्या दिखा रहा है हमारे पास, और दिखा रहा है एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। क्यों, इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, गिवन है। गिवन इसलिए है कि ऑलरेडी बता रहा है कि दिस इज द एल्टीट्यूड, सी एफ इज एल्टीट्यूड सॉरी, बी एफ इज एल्टीट्यूड, बोथ आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री बनाता है, जिस लाइन पे वो एल्टीट्यूड पड़ता है वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या इक्वल है, नेक्स्ट इक्वल है हमारे पास सी एफ इक्वल टू बी। बी ये भी क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है हमारे पास। देखिए b इक्वल टू सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गया। किस रूल से, बाई एंगल एंगल साइड से। ये एंगल एंड ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल है और ये तो कॉमन है ही, और ये लाइन आपस में इक्वल है क्योंकि वो एल्टीट्यूड है और ये दिया हुआ है, तो ये प्रूफ हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट ये हो गया प्रूफ। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एंड ए सी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो प्रूफ हो गया। अब अगर ये एंगल लेते हैं और ये एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मीन्स क्या हुआ, ए बी इक्वल ए सी, क्यों, बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, कॉन्ग्रेंट पार्ट है, दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंट है, और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट पार्ट है। ए बी एंड ए सी इज कॉन्ग्रेंट पार्ट है, और दोनों सीपी से क्या है, इक्वल है। ये भी क्या हो गया, प्रूफ। ये कॉन्ग्रेंट पार्ट है इसलिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया, दोनों सीपीसीटी से ये भी इक्वल है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल ए एफ सी दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब कैसे, देखिए ये एंगल दोनों में आ रहा है, मतलब ये कॉमन एंगल हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये कॉमन एंगल हो गया। नेक्स्ट ये दिस इज द एफ इज एल्टीट्यूड एंगल, ये क्या है, एल्टीट्यूड है। बी ए सी पे लंब डालता है, एल्टीट्यूड है ये, और ए सी ए बी पे सी एफ क्या लंब डालता है, परपेंडिकुलर है, मीन्स ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री ये एंगल, 90 डिग्री ये एंगल, दोनों दोनों इक्वल हो गया। तो एंगल इक्वल टू एफ 90 डिग्री, एंड गिवन है क्या, एल्टीट्यूड जो लाइन है वो क्या है, इक्वल, वो भी गिवन है। तो दोनों क्या हो गया, ए से कॉन्ग्रेंट हो गया, और सीपीसीटी से ए बी इक्वल टू ए सी।
ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, चलो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ABC and DBC are two isosceles triangle है ऑन द सेम बेस BC, लेकिन दोनों का बेस क्या है? सेम है, BC है। सो दैट ABD इक्वल टू एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। देखिए दो ट्रायंगल है क्या? ABC, ABC एक ट्रायंगल हो गया। सेकंड एंगल BCD दो ट्रायंगल हो गया, लेकिन दोनों का बेस सेम है। क्या है? BC। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस सेम है और दोनों पे एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना हुआ है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या प्रूफ करना है? दिस एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ए बी डी, ये एंगल इक्वल टू ए सी डी, दिस एंगल, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे एक बार देखिए। हम लोग जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। गिवन ABC and DVC are two isosceles triangle and BC and BC and base are सेम। BC दोनों का बेस क्या है? सेम है। ये गिवन है हमारे पास। चलिए तो कैसे प्रूफ करेंगे इसमें हम? अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, अब प्रूफ करने से पहले हम लोग को एक चीज लेना पड़ेगा। एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्ट, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कभी कभी हम लोग किसी मैथ में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग कि क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए ज्वाइंट A टू D, ज्वाइंट A टू D। हम लोग एक लाइन से A टू D को ज्वाइन किए। ठीक है, अब ट्रायंगल देखते हैं। क्या प्रूफ लिखते हैं? प्रूफ इन ट्रायंगल ABD and triangle ADC, ये दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। चूंकि ये एंगल दोनों इस ट्रायंगल में रिलेट करता है। हम लोग को जो इक्वल करना है उसको क्या रिलेशन है दोनों में वो दिखाना है। तो दोनों को लेंगे दोनों ट्रायंगल में, तभी वो आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में क्या है। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। ठीक है, एंड BD इक्वल टू CD गिवन है। देखिए AB इक्वल टू AC, ये पहले से हम लोग को गिवन है। अच्छा, BD इक्वल टू CD भी गिवन है, ये पहले से बता दें क्या आइसोस्केलेस ट्रायंगल था वो। ठीक है, अब क्या है? अब AD क्या है? देखिए ये लाइन क्या है? AD क्या है? AD इज अ कॉमन लाइन। AD दोनों ट्रायंगल में है।
कॉमन लाइन हो गया। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी बाय एस एस एस। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है ये। इजी है कैसे देखिए, ये बोल रहा है सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। बोल रहा है कि जितने साइड है इसके वो सारे क्या है, इक्वल हैं, इसलिए इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 60 डिग्री का होंगे। देखिए कैसे, गिवन में क्या है, गिवन में दिए हुए ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इतना ही दिए हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये दिए हुए हमारे पास। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्रूफ करना है हमें। अब प्रूफ करते हैं फिर। देखिए ए बी इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं हम लोग एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी मतलब इसके वाले अपोजिट साइड ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू ए बी, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, मतलब क्या, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए मतलब बी सी, बी सी इक्वल टू बी ए मतलब ए सी, ए सी, ठीक है। देखिए बी के अपोजिट में क्या है, ए सी, ठीक है, और सी, सी के अपोजिट में क्या है, ए बी, ये ठीक है। चलिए सी इक्वल टू ए बी और ए इक्वल टू बी सी, ये ठीक है। इस तरह से अपोजिट एंगल क्या है, सारे इक्वल है। मीन्स क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ऑल एंगल आर इक्वल, ये हमारा प्रूफ हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं, ऑल एंगल का सम एक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो अगर एक एंगल में फाइंड करेंगे तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल ए रहने देते हैं, ये प्लस में बी इक्वल टू ए कर देते हैं एंगल ए, सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अभी कितना हुआ, 3 एंगल ए मीन्स एंगल ए मीन्स ये कटेगा कितना से, 60 से, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री मतलब ऑल एंगल आर इक्वल है। यहाँ प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। ये मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। अब इस तरह से बच्चों सारे क्वेश्चन आपके 7.2 पे सॉल्व हो गए। इससे आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।